हाँ भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं श्री बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। द्वितीय विभक्ति भाग 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर विभक्तियों का भाग वाइज बनाएंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 10 तक बनेगा। तब तृतीय आएगी, फिर भाग 1, भाग 2 बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे। सूत्र नंबर है 1448, मैंने बताया है। ठीक, पाद क्या कहते हैं, सूत्र संख्या और ये सब पाणिनि द्वारा एक दिन बताए थे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब उपांध वंध्यांग वशः, उपांध वंध्यांग वशः। अब एक कह रहा है यदि वश धातु के पूर्व में, वश एक धातु है, इसी के पूर्व में पहले में, धातु बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। इसीलिए देख लीजिए, उपधन अनुधन अधिधन आ में उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होगा। ठीक है, पहले आप इसको तोड़ लीजिए तब जोड़िए। ठीक है, आप तोड़ेंगे उपधन, यहाँ से ले लेंगे तो हो जाएगा अनु, छोटा आ लेंगे तो हो जाएगा अनु। उपांधु है ना, तो बड़ा मत लीजिएगा, छोटा आ रहा है। यहाँ आपका न है, यहाँ आप यड़ संधि होगा, ईको यणत करता है, ई का या और ऊ को वा करता है, तो यहाँ वा हुआ है, तुरंत ऊ कर दीजिए, अनु हो जाएगा। ठीक है, वा को ऊ हो जाएगा, अनु उप अनु आधे लिख लीजिए। यहाँ आप टूटेगा, अब जो है ये इसका विसर्ग ले लीजिए, क्योंकि यह जो है छोटा उक मात्रा इसमें जुड़ेगा तो वह में आ टूट जाएगा, छूट जाएगा। आ ले लीजिए और धा धी ई के या कर दीजिएगा, या हुआ है तो ई कर दीजिएगा, संप्रसारण। ठीक है, ई के या करेंगे तो हो जाएगा आधे। कितनी बात समझ में आ गया? आधी हो गया, उसके बाद आधी धी यहाँ तक आधी हो गया, यहाँ तक अनु हो गया, यहाँ तक उप हो गया, आधी हो गया। आंग, आंग का सिर्फ आ बचता है, जान ही लीजिए। हाँ, आंग का आ बचता है, जान लीजिएगा। और वर्ष धातु है, प्लस वर्ष, वह धातु, वर्ष धातु लगा हो तो, कहने का मतलब उपसर्ग, अनुपसर्ग, आधे उपसर्ग, आ उपसर्ग, ये 4 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 4 उपसर्ग है। और उसके बाद जो है वश धातु है। वश धातु में धातु को यही देखते हैं, करड़ी उड़ेली लगा रहता है, आप जान लीजिएगा धातु है। इसके पहले या तो उप लगा रहेगा, या तो अनु लगा रहेगा, या तो आधि लगा रहेगा, या तो आ लगा रहेगा। तब जाकर के अगर कोई शब्द बन रहा है तब आधार उसका कर्म हो जाएगा। आधार का मतलब होता है उसका, आधार का मतलब जो होता है, अभी आधार आशीष से कल बता रहा था। आधार का मतलब जो आधार होता है, जैसे किसी पर बैठा है तो वो आधार है, किसी पर खड़ा है तो आधार है, किसी पर लेट गया तो आधार है, किसी पर रुका है तो आधार है। समझ में आया? आधार आप लोग जान लीजिएगा। उसी का जौन आधारवा रहे ना, वही का कर्म कर देंगे, बस बात खत्म, और कुछ नहीं होगा। पहली शर्त एक कंडीशन पूरी रहेगी तब। अब देखिए, उप है और वश धातु है, वशत कर दिए, वो तो रूप चला है। वश धातु है, यह वश धातु है। अब उप है, उप है, उपवसत हो गया। अब इसका अर्थ हो गया, इसमें आप उदाहरण लीजिए, हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं, तो यही जहाँ वैकुंठ में रहा थे यही में द्वितीय हो गए, कर्मण द्वितीय से द्वितीय हो गया है। और आधार यही आधार है भैया, नहीं तो कहो आधार उधार कोई राम आधार, ये सब नहीं है। ठीक है, आधार यही कर्म हो जाएगा, कर्म कर देंगे, कर्मण से कर्म जैसे करेंगे, कर्मण द्वितीय से द्वितीय हो जाएगा। ठीक, अब इसके पहले थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे, तब फिर इस पे आएंगे। ठीक, चलिए, अब एक कह रहे हैं उपसर्ग भैया। उपसर्ग मैंने लिखा है उप अनु आधि आ।
अंक का आ बचता है, इसीलिए आ मैंने लिखा है। ये 4 उपसर्ग हैं, कल मैंने बताया था 4 उपसर्ग रहेंगे। 4 उपसर्ग है, वश धातु है, वश धातु है। अब चारों उपसर्ग में ऐसे जुड़ेगा, उपधन वश हो जाएगा, उपवसति, उपवसति, ऐसे तो हुआ, उपवसति हो गया। अनु जुड़ेगा, ये दूसरा है, मान लीजिए अनु अगर जुड़ रहा है, अनु प्लस वस करेंगे तो हो जाएगा अनुवसति, अनुवसति। ठीक है, इस टाइप आपका दूसरा बन जाएगा, ऐसा लिख लीजिएगा, अनुवसति हो जाएगा, ये सही है। अब तीसरा आप लिखेंगे अधि धन वश ले लीजिए, वश धातु भाई है, बराबर अध्यावसत कर दीजिए, अधिवसत कर दीजिए, चाहे अधियावसत, अधिवसत। ठीक है, अधिवसत हो गया। चौथा है आपका आ प्लस वश धातु लगाएंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा आवसत, आवसति, हो गया ना। ये 4 धातु है, उपसर्ग पहले लगा के प्लस धातु लगा के, उपसर्ग पहले लगा के प्लस धातु लगा के, उपसर्ग पहले लगा के तब धातु लगा के, उपसर्ग पहले धातु। इसी प्रकार से चारों आपके बन गया है। ठीक है, अब मैंने उपधनवश उपसत, अनुधनवश अनुवसत, आधिधनवश अधिवसत, आधनवश आवसत, ये सब मैंने बना दिया है। अब इसको वाक्य प्रयोग करना आधारवा पे, ऐसे थोड़ी न हो जाएगा, इसी को थोड़ा न कर्म करना है, आधार को कर्म करना है भैया। तो आधार कोई उदाहरण लेंगे तभी तो राम। ठीक है, जैसे राम जो है, राम शिलान्यासे उपविशत, उसको तो हो गया था, राम शिलान्यासे जो है शिलान्यासम होना चाहिए, तब यहाँ आपको आधार कर रहा, आधारवक वही कर्म करेगा। ठीक है, यही उदाहरण दीजिएगा जैसे फिट खाए, क्योंकि जानते हैं संस्कृत में जड़ी बूटी है, देसी जड़ी बूटी जब पुरानी परंपरा के अनुसार पीते थे, वैसे संस्कृत में जो गिने गिनाए 25 साल के शब्द हैं वही हम यूज करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि नए नए उदाहरण कोई मान्य नहीं होगा। ठीक है, सब यही सिस्टम वही रहेगा, इसमें चाहे हरि कर दो, चाहे राम कर दो, चाहे जो कर दो, सिस्टम सब यही रहेगा। कहने का मतलब वो विशत अनुवसत ये सब ही रहता है। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं, हरि ही वैकुंठम उपविशत। हरि मीन भगवान, वैकुंठम मीन वैकुंठ को, उपविशत मीन बैठते हैं। भगवान जो है उपविशत करते हैं कहाँ, हरि वैकुंठम अनुवसत, अनुवसत मीन रहते हैं, अनु निवास करते हैं, कहने का मतलब वैकुंठ में निवास करते हैं। अब यही देखो, अनु आया और वश धातु लगी है, उपधातु वश उपसर्ग वश धातु लगी है। यहाँ आप लिख सकते हैं जानने के लिए उपसर्ग यह धातु। ठीक है, क्योंकि कक्षा 1 पढ़ाई है भैया, खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए। ये भी उपसर्ग, ये भी धातु, यहाँ आप ये उपसर्ग और यह वश धातु। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ भी आओ उपसर्ग, आओ का मतलब होता है, हाँ आ उपसर्ग है ना, उपसर्ग हो जाएगा आ उपसर्ग है, उपसर्ग और वश धातु, धातु ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि पहले पढ़ने में नहीं समझ में आता है। अगर आप लोग मास्टर हैं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आ उपसर्ग वश धातु, अधि उपसर्ग वश धातु, अनुपसर्ग वश धातु, उप उपसर्ग वश धातु, सब में कंडीशन पूरी है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका कंडीशन पूरी है। तो क्रिया का आधार, क्रिया मीन जो किया जाता है, जो कार्य हो रहा है, यह सब आपकी क्रिया है। यहाँ से यहाँ तक ले लीजिएगा
यह सब क्रियाएं हैं, आप देख लीजिएगा। अब इसी क्रिया का जो आधार होता है, जिस पे आधार माने जिस आधारो अधिकरणम अभी पढ़ेंगे, जिसका आधार ही अधिकरण है, ठीक है, अधिकरण हो जाता है वहाँ पर, सप्तमी हो जाती है। तो यहाँ पर आधार को क्या करना है, आधार को कर्म करना है, ठीक है। जैसे वह किसी पर बैठा है, कहीं निवास कर रहा है, कहीं रहता है, कहीं जाकर सोता है, तो अगर जिस पे सोता है, जिस पे रहता है, जहाँ रहता है, वही रहने पर भी वहीं पर तुरंत उसी क्रिया का जब आधार रहता है उसी पर कर्म हो जाता है, खड़ दे, बस बात खत्म। अब कौन है, हरि हैं, हरि हैं, हरि हैं, सब में हरि हरि है। समझ में आ गया बात। इधर आपकी कंडीशन पूरी है, वर्ष धातु भाई अनुपसर्ग ये सब उपसर्ग और धातु का सब चारों है, पूरा है। तो क्या करेंगे, अब हम इसी आधार को कर देंगे, कर्म कर देंगे, ठीक। जो आधार मिलेगा उसी को तुरंत हम कर्म कर देंगे, इसी आधार है और इसी को कर्म करना है, ठीक। चलिए, हरि वैकुंठम उपविशत, हरि वैकुंठ में बैठता है। हरि वैकुंठम अनुवसत, हरि वैकुंठ में रहता है। यहाँ लिख दीजिए बैठता है, बैठता है, कहने का मतलब अगर लिखना चाहे तो पूरा लिख लीजिए, हरि वैकुंठ में, हरि वैकुंठ कुंठ में, वैकुंठ को, वैकुंठ पर थोड़ो, वैकुंठ में रहते हैं, ठीक है। और हरि वैकुंठ को अनुसत, हरि वैकुंठ को मीन वहाँ निवास करते हैं, वैकुंठ में नहीं होगा, मैं वैकुंठ को निवास करते हैं। हरि वैकुंठ अधिवसत, हरि वैकुंठ में वसत में रहते हैं, ठीक है। हरि वैकुंठम आवसत, वहाँ पर सब का अर्थ वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं, वैकुंठम आवसत तो हो गया है, लेकिन आगे ये कहता है हरि वैकुंठे वसति। वसत का मतलब धातु है, वस धातु है भैया, लेकिन क्या नहीं है, सोचो, उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग तो मैंने 4 था, 4 हो गया, यहाँ तक तो आपकी कंडीशन सही है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आपका 5वें में वसत है, आवसत नहीं है, ठीक है, अधिवसत नहीं है, अनुवसत नहीं है, उपवसत नहीं है, तब क्या है, सिर्फ धातु यही है, यही धातु है, यही। तब क्या करेंगे, हरि वैकुंठे वसति हो जाएगा, रहते हैं, हरि वैकुंठ में निवास करते हैं, सप्तमी हो जाएगा, में निवास करते हैं, तो यहाँ आगे लिख दीजिएगा सप्तमी, यहाँ द्वितीय नहीं होगी, ठीक है। वैकुंठे वसति हो जाएगा और सब में द्वितीय लग जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए फिर से, हरि वैकुंठम उपविशत, हरि वैकुंठ में, हरि वैकुंठ में या पर, वहाँ पर में रहते हैं। हरि वैकुंठ अनुवसत, हरि वैकुंठ में अनुगमन करते हैं, अनुगच्छत करते हैं, अनुगमन करते हैं, आगमन होता है। हरि वैकुंठम अधिवसत, हरि वैकुंठ में अधिवसत बहुत पहले से रहते हैं। हरि वैकुंठम आवसत, हरि वैकुंठ में अभी अभी आ रहे हैं, आवसत, आवसत माने वसत में रहते हैं, आवसत में अभी से रहते हैं, शुरू से रहते हैं, ठीक है। यही से आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप आगे आप हरि वैकुंठ में वास करते हैं, अर्थवा दिया जाएगा वही, वास करते हैं, अनुगमन करते हैं, अधिवसत में रहते हैं, सबका अर्थ वही है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन देगा यही आधार क्या होगा, कर्म होगा, बात खत्म।
अब थोड़ा सा एक उदाहरण और है, वार्तिक है, कर्म को निषेध करता है। ठीक है, इसी को कर्म जो हो रहा है ये कर्मवा भैया, यही सब निषेध करे। निषेध माने रोके, कहे हम कर्म न करब, तो उसी का मतलब, क्योंकि हम जो है आधार के कर्म करा लेकिन हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब रेच कर दें। ठीक है, हाँ, अगला हम सूत्र देखेंगे, ये तो वार्तिक है लेकिन देख लीजिए आप, अभूत अर्थस्तु न वार्तिक, अभ्यूत कत्यर्थस्तु न में नहीं, अभुक्ति कर दीजिए, अभुक्ति अर्थस्तु, अभुक्त माने भुक्त मीन भोजन करना, कहने का मतलब अभुक्त है, आ है ना, भुक्त माने भोजन, भुक्त मीन ऐसे होता है ना, भुक्ति होता है, तो इसी को यण संधि हो गया है, ईशत्ता को ई को या हो गया है, यहाँ उठा कर इसको आधा कर दिए हैं, भुक्त हो गया है, तो इसी में आभुक्त लग गया है, आभुक्त प्लस अर्थस्थ हो जाएगा, अर्थस्तु, अर्थस्तु मान अर्थ में, अर्थस्य तु, वो रूप चल गया, अर्थस्य का रूप चल गया, षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया है, अभुक्त हो गया, जान रहे हैं, अभुक्त अर्थ में अगर हो तो कोई, तो तब हमको क्या करना चाहिए, अभुक्त माने भोजन नहीं करना, भुक्त मीन भोजन करना, ना भुक्ति, अभुक्ति ना भुक्ति। ठीक है, तो आपका नए तत्पुरुष समास भी बनता है, अभुक्ति है, भोजन नहीं करना, कहने मतलब उपवास करना, उपवास का अर्थ है उपवास करना और ना खाना। ठीक है, उस दिन ना खाना करना, जैसे नवरात्र चल रहा है तो सब लोग हैं अभुक्ति हैं। ठीक है, अभुक्ति का मतलब है तो बिना खाना खाए रहना। अब कुछ लोग हैं पहला और अंतिम रह देते हैं तो हो गया, मान के चलते हैं। ठीक है, उतना नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अभुक्ति मीन भोजन न करना, भुक्त मीन भोजन करना, अभुक्त मीन नहीं करना। तो क्या है, उपवास करना, उपवस करता है उपवास करना, और या तो ना खाना, दोनों अर्थ होगा, नहीं खाना खाओगे तब भी उपवास होगा, और उपवास करोगे तब भी उपवास होगा, अभुक्ति के अर्थ में दोनों हो जाएंगे। ना होता है तब उपवास का अर्थ है आधार का, वही कर्म नहीं होगा, तब क्या होगा, सप्तमी होगा, सप्तमी होगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे बने उपवसति, बन में, बने 7 और 1 सप्तमी व्यक्ति एक वचन, उपवसत मीन उपवन है, उपवसत मीन उपवास करता है। अभी तो वास माने रहते थे भगवान, कहाँ, वैकुंठ में, और कहाँ रहते थे, वैकुंठ में, अधिवसत वसत, सब का अर्थ ही है वास करना, वास माने वहाँ निवास करना, बैठना उठना चाहे जो करे वहाँ, लेकिन वास करना, वास का मतलब पूरे में ब्रह्मांड में, कहाँ रहते, वैकुंठ में, ब्रह्मांड में रहते, एक जगह नहीं हमारी तोरी तरफ बैठ जाइए हैं, लेट जाइए हैं, हाँ, सिर्फ वास करते हैं। कहते हैं ना भगवान का वास आ गया है, नवरात्र चल रहा है ना, यहाँ देवी का वास चल रहा है, कम से कम 9 दिन वास रहेगा। ठीक, तो वास का मतलब होता है वहाँ पर उनकी जो है क्या कहते हैं, उनकी एक प्रवृत्ति, उनकी जो मनोदशा होती है, भगवान का वास होता है, उनकी कृपा होती है, वह रहती है। वही कहे गए हैं हरि वैकुंठे वसति, हरि वैकुंठ में वास करता है। ठीक है, हरि वैकुंठे अनुवसति, हरि वैकुंठ में वास कर, तब भी वही अर्थ हुआ है, हरि वैकुंठम अनुवसति आवसति, हरि वैकुंठ में वास करता है, हरि वैकुंठम अधिवसति, आधि और उप और अंश से कोई अर्थ नहीं बदल रहा है, सिर्फ वही दे रहा है वैकुंठे वसति। अब वैकुंठे वसत क्या है, हरि नहीं रह गया है, वैकुंठे वसत आदमी वसत अवसत ना, आदमी उपवास करता ना कि भगवान करते, भगवान तो एकदम सर्वव्यापी होते हैं, उनको खाने पीने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है। सही है कि नहीं, हम लोग भले खिला देते हैं।
ठीक, हम लोग तो देते हैं, वाश करते हैं, अपना ग्रहण करते हैं, जो करना रहता है हम तन मन करते हैं, लेकिन उनको कौन खिला पाएगा, खा पाएगा। सही है कि नहीं? ठीक है, चलिए। बने उपवसत माने वन में, उपसत माने निवास करता है, नहीं होगा, यहाँ अर्थ होगा, यहाँ अर्थ होगा उपवास करना, बिना भोजन का रहना। ठीक है, इसीलिए वस का अर्थ में कहे नहीं, उपवस, उपवस माने उपवस, यही वस का अर्थ में अब क्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। उपवास माने उपवास आना, बिना खाना खाए खाना रहना। वन में जा करके यहाँ नवरात्रि चल रहा, फर्स्ट क्लास उपवास कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, तुरंत सप्तमी हो जाएगी। ठीक, तब यहाँ द्वितीय नहीं होगी भैया, सप्तमी होगी, जानते रहिएगा। ठीक है, द्वितीय कब होगी, जब इसके अर्थ में आएंगे उपवसत लगा रहेगा और बने नहीं रहेगा, वैकुंठम रहेगा, तो वहाँ पर उपवसत, अनुवसत, अधिवसत, आवसत, ये सब चारों में जो है उपवस का अर्थ है उपवास नहीं करना, वास करना, वहाँ पर निवास करना मान के चलिए, तो वहाँ पर हो जाएगा द्वितीय, लेकिन यहाँ आपके सप्तमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए रेज करके अगले हम सूत्र की व्याख्या करने वाले हैं। अगला है आपका बहुत बढ़िया, ये भी है आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया पहले देख लीजिए, तब उसके बाद आगे। हाँ, अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। आकर्मक क्रिया, आकर्मक माने आकर्म हो, जिसमें आकर्म हो उसी को आकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आकर्मक क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए, कहाँ कहाँ आकर्मक हो रहा है। धातु अर्थ अंतरे, यहाँ पहले लिख लीजिए धातु, धातु माने धातु के, अर्थ मीन अर्थ में, अर्थ प्लस अंतरे माने अंतर में, अंतरे मीन अंतर में, धातु और अर्थ के अंतर में। धातु क्या है, वर्थ क्या है, जैसे वह धातु है और इसका अर्थ कह रहा अर्थ के अंतर में। वह धातु है ढोने के अर्थ में होता है न, लेकिन नदी वहत है तो नदी ढोती है, नहीं होगा ना। और वही कह रहा है अकर्मक माना जाएगा। वहत मीन ढोता है, जैसे कोई सामान ले जा रहा है, हाँ, जैसे मोहना कोई भी सामान आप कह दीजिए, वहत माने ढोता है। जैसे पुरुषा भारम नयति, भारम वहति, तो वहत के अर्थ है वहाँ पर ढोना, लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि वह धातु जो है, वह धातु ढोने के अर्थ में तो है, लेकिन यहाँ अकर्मक है, बातें करना है। ठीक, क्यों अकर्मक करना है, धातु के अर्थ में, अर्थ अंतर में, धातु अर्थ अंतर में, अंतर में, धातु के अर्थ में, धातु के अर्थ में जो है ढोने का अर्थ है यहाँ, लेकिन यहाँ नदी वहत, नदी ढोती है नहीं, वह धातु का अर्थ है यहाँ पर अस्यंदन करना, अस्यंदन मीन बहना। ठीक है, नदी का बहना, यहाँ आपको अकर्मक माना जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ वृत्तेध, वृत्तेह हो गया, वृत्ते कर देंगे, यहाँ वृत्ते प्लस धातु, धातुर प्लस अर्थे। ठीक है, यहाँ आप प्लस लगा दीजिए, अर्थोन, अर्थे। ठीक है, अर्थे, अर्थिना उपसंग्रहात। ठीक है, अर्थिना अर्थेन उपसंग्रहात हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। वृत्ते माने वृत्त में, धातु में धातुओं के, अर्थेन माने अर्थों के, उपसंग्रहात माने संग्रह किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, कौन कौन, जो प्रसिद्धे है, प्रसिद्धे माने जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध माने जो प्रचलित है, अविवक्षा प्रसिद्ध, विवक्षात। बात समझ में आ गया। वृद्धे से रा, विसर्ग का रा हुआ था ना, तो वही फिर विसर्ग मैंने ला दिया, जरूरत पड़ने के अनुसार हो जाता है। ठीक है, कर्मणो, कर मणः कर दीजिए, कर्मणः, धन
अतोरोरत प्लुताद प्लुते से हस्च से नहीं हुआ है, यहाँ आप हस्च ले सकते हैं, नहीं यहाँ तो हुआ ही नहीं। ठीक, आकर्मी, आकर्म जान लीजिए क्रिया। कहने का मतलब कर्मणा मेन होता जितने कर्म हैं, कौन, प्रसिद्ध विवक्षात में जितने कर्म हैं प्रसिद्ध रूप में, वो भी अकर्मक क्रिया माने जाएंगे। ठीक है, अब पहला आप देख लीजिए, जब धातु अर्थ बदल जाए, बदला है ही, वह में ढोना होता है, तो नदी वह तो नदी ढोता है, ढोता है नदी कुछ नहीं, नदी क्या करता है, वह का अर्थ है यहाँ स्यंदन क्रिया ले लेंगे। पहली बात तो नदी वहत। अब यहाँ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वह का अर्थ है ढोना, तो नदी वहती वह का अर्थ क्या होगा, अस्यंदन होगा, ढोना होगा, कि ले जाना होगा, कि उठाना होगा, तो आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, नदी वहत में वह का अर्थ है स्यंदन करना। अब दूसरा अर्थ देखेंगे हम, धातु के अर्थ में समाविष्ट हो, समाहित हो, जैसे जीवति, जीवत में आप जीवनम जीवते, जीवत माने जीते हो, किस लिए, जीवन के लिए जीता हूँ, और किसके लिए जीता हूँ। गम्य होने के कारण जीवन की कर्मता छिपी है, जीवन की कर्मता, यहाँ तो द्वितीय लगेगी, लेकिन जीवन की जो कर्मता है, जीवन जीने के लिए आप जी रहे हो, तो आप कर्म कर रहे हो ना, जीवन जीने के कर्म कर रहे हो ना, ये भी आपकी कर्मता छिपी है, इसी कारण आपका अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। कहें आप जीवित हो, क्यों जीवित हो, जीवनम जीवितम, जीवित जीवन के लिए, जीवन को जीवित हूँ। ठीक, तो जीवन के कर्म कर रहे हो आप, जीवन दे रहे हो ना जीवित रहने के लिए, तो यहाँ पर कर्म माना जाएगा, लेकिन यहाँ कर्मक कर्म माना जाएगा। ठीक, आकर्मक लीजिएगा, आकर्मक। ठीक, यहाँ आपका भी आकर्मक हो जाएगा, अस्यंदन मीन होने के अर्थ में है, कर्म तो है लेकिन इस वह का अर्थ है आकर्मक। ठीक, इस वह का अर्थ लेंगे तो कर्मक हो जाएगा, क्योंकि वह मीन होना होता है, लेकिन वह का अर्थ क्या है, अकर्मक है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। धातु के अर्थ में समाविष्ट हो, धातु के अर्थ में समाविष्ट है, जीव धातु है। ठीक है, जीव धातु जीवति, जीवनम जीवत, जीवन के लिए जीता हूँ, जीवन के लिए कर्म करता हूँ, लेकिन यह जीवन जो है, जीवित माने जो जी रहा हूँ, यह अकर्मक है जीवित। ठीक, गम्य होने के कारण जीवन की कर्मता छिपी है, गम्य माने आपकी जिंदगी चल रही है, उसके लिए आप जी रहे हो, वह कर्मता है, कर्म तो है लेकिन यह छिपी हुई है, जीवन की कर्मता छिपी हुई, इसीलिए द्वितीय तो हुआ, द्वितीय नहीं हुआ, तो द्वितीय तो है ही मान लीजिए, लेकिन यह कर्मक है कहने का मतलब। ठीक है, अकर्मक धातु में भी यह कहने का मतलब होता है, अकर्मक धातु में भी यह द्वितीय विभक्ति लग रही है। और क्या है, जब धातु का अर्थ प्रख्यात हो, यहाँ कहाँ गया प्रख्यात, विख्यात प्रसिद्धा। ठीक है, यहाँ आपका प्रख्यात हो जाएगा प्रख्यात। ठीक है, प्रसिद्धा, कोई प्रसिद्ध रूप में अगर अर्थ दे रहा है तो जान लीजिए कि उसका अर्थ वैसे होगा, जैसे मेघो वर्षत, मेघा वर्षत था, यहाँ हसिच्चा लगा है, हसी। ठीक है, हसिच्चा लगा है, हस प्रत्याहार के बने लगे हैं, इसीलिए विसर्ग का वो हो गया है। ठीक है, इसको जानते रहिए। मेघा वर्षत, मेघो वर्षत, यहाँ वर्षत माने वर्षा करना, तो कर्म कर रहा है। जलम, जल को लोक विख्यात है, यह लोक विख्यात है, प्रख्यात है, प्रसिद्ध है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जलम वर्षत, जलम मेघो वर्षत, तो यहाँ जल का अर्थ क्या हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा। यहाँ जो है कोई अर्थ नहीं दे रहा है, जबकि कोई कर्म भी नहीं कर रहा है, वर्षत मीन वर्षा कर रहा है कर्म, वर्षत के कर्म जो है जलम है, कर्म है, इसीलिए जो है जलम हो गया, लोक विख्यात है। मेघो वर्षत, यहाँ वर्षत मीन वर्षना जो है यह कर्म है, क्योंकि यह विख्यात है।
ठीक है, लोक विख्यात है। जब कर्म का कथन अभिष्ट है, अभिष्ट आप लोग देख लीजिए कहाँ गया, कर्म का अर्थ है अभिष्ट, आकर्मा, कर्म का अर्थ है आकर्मा। न हो तो हितान्य, जैसे हितान्य यह आपको कहाँ से श्लोक है, निसतकम नहीं, अरे अरे यार उसमें से है, क्या नाम है, ध्यान नहीं आ रहा है। यह हितान्य सह संसुड़ते स किम प्रभु, ठीक है, हितांत हितान्न न यह संसृणते स किम प्रभु। हित का अर्थ है यहाँ पर कर्म, यहाँ भी कर्म है, यहाँ भी कर्म था, यहाँ भी कर्म है। कर्म का जो है बतलाना वक्ता को अभिष्ट नहीं है, कर्म तो कर रहा है, हितान माने हित कर रहा है, संसृणते स किम प्रभु, किम प्रभु माने अपने प्रभु को हित कर रहा है, ठीक है। किराता अर्जुनियम से लिया गया है ये श्लोक, तीसरा चौथा होगा, ठीक है। हितान माने हित कर रहा है, या माने जो संसृणते स किम प्रभु, जो अपने मतलब प्रजा की जो है वो करता है, हित करता है, उसकी प्रजा जो है बहुत आगे जाती है। तो वही कह रहे हैं स किम प्रभु, तो प्रजा के हित के लिए क्या है, कर्म कर रहे हैं, लेकिन यह कर्म जो है वक्ता के लिए अभिष्ट नहीं है, अभिष्ट नहीं है, ठीक है, भिष्ट है, क्योंकि कर्म है यहाँ पर, ठीक है। कर्म बतलाना जो है वक्ता का, यहाँ भी कर्म तो कर रहा है, लेकिन कर्म बताना ठीक नहीं है। विख्यात तो है, ये दोनों में आपको बतलाना और बताना ठीक नहीं है, कहने का मतलब। तो कर्म है लेकिन ठीक नहीं है, और यह दोनों में तो कर्म हो रहा है, लेकिन कर्म का अर्थ ही दूसरा है। वहाँ ढोना होना है, जीव जीवितम, यहाँ क्या है, अकर्मक, इसीलिए ये सब माने गए हैं। कर्म तो हो रहा है सब चारों में, लेकिन अकर्मक हैं, क्योंकि आप कह नहीं सकते ना कि हम आपके लिए सेवा कर रहे हैं, यह कर्मक नहीं है, यह अकर्मक है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो है अगला सूत्र देखेंगे, चलिए अगले टर्न पर। और आप 2-3 सूत्र देख ही लिए हैं, और उसके बाद काफ़ी टाइम भी हो गया है, ये लंबा सूत्र है, अभी तो जाएगा घंटों, कल ये दोनों आपका उभ सर्वतसो कार्याधि गुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेण्डित तांसेतु तसो अन्यत्रापि दृश्यते। कहने का मतलब होता है आम्रेण्डित, आम्रेण्डित होता है विश्व और आम्रेण्डित, इसको भी जानते रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा और हम देखेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लो बेटा। हाँ, अब आप देखिए अगला उदाहरण देख लीजिए, अगला सूत्र। सूत्र क्या है वैसे थोड़ा सा समझाया गया है कि जब सब सकर्मक धातु, जितना शब्द है सकर्मक धातु भी आकर्मक हो जाती है। अभी जितना मैंने बताया है कर्मक तो है, सकर्मक है, लेकिन अकर्मक मानी गई है, ठीक। लेकिन इसके विपरीत भी अकर्मक धातु भी कहीं कहीं उपसर्ग होने पर सकर्मक हो जाती है। अगर उपसर्ग लग गया तब भी सकर्मक होती है। पहला जैसे आप देखेंगे बाबूराम सक्सेना पेज नंबर 185 तो ऊपर ही है एकदम छोटा सा, क्योंकि एक भी छोड़ना नहीं हमें। आप इच्छा कहिए पढ़िए, नहीं इच्छा कहिए उसको आप भगा दीजिए वीडियो को, ठीक है। इसीलिए लाइव नहीं चलाते हैं, ठीक है, आपकी, क्योंकि आपका समय बहुत अमूल्य हमको लगता है। इसीलिए आप, अगर आपको नहीं जमता है तो आप भगा कर आप बंद कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आपको पढ़ना है, पूरी तरह से जानकारी लेना है, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सकर्मक धातुएं भी अकर्मक हो जाती है, कह रहा है जितनी सकर्मक धातु है ये है, धातु सकर्मक है ये है, सब अकर्मक हो गई है भीतर। अब कह रहा है इसके विपरीत तो हो रहा है, अकर्मक धातु भी सकर्मक हो रहा है। यहाँ पर पहला उदाहरण हम नहीं लिखे, बहुत बड़ा है, सब सकर्मक हो जाते। प्रभुचितम एव जनो जना है अनुवर्तते
प्रभु चितम एव, प्रभु चितम माने प्रभु का चित्र, जनः मीन लोगों को, अनुवर्तते प्रभु के ऊपर चित्र, जना माने लोगों का, जो है लोगों का प्रभु के ऊपर चित्र लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, क्या है, अकर्मक है, लेकिन क्या हो गया, सकर्मक हो गया, प्रभु का चित्र लगा हुआ है। तो अनुवर्तते, अनुवर्तते मीन अनु जहाँ उपसर्ग लग गया है तो वहाँ सकर्मक हो गया, अनुवर्तते, क्योंकि अभी ये देखिए आप पढ़े थे। अब आगे देखिए, अचल, अचल तुंग शिखरम आरोह, अचल तिंग तुंग शिखरम आरोह, आरोह माने चढ़ना, अचल माने आचल, अचल माने होता है पर्वत, पर्वत के शिखर पर, आरोह माने चढ़ना, आरोह आ उपसर्ग लग गया भैया यहाँ पर, कहिए तो बता दे, थोड़ा लिख दें, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लो, लिख देते हैं। चलो, पहला उदाहरण है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, यही एक लिख के समझाते, लेकिन थोड़ा सा सोच रहे हैं समझा दे पूरा। अचल कह रहे, अचल तुंग, अचल मीन होता है पर्वत, तुंग शिखर, शिखर माने एकदम शिखर टॉप पर, ठीक है, ताप पर, आरोह मीन चढ़ना, आज यहाँ यही उपसर्ग लग गया है भैया, यहाँ उपसर्ग लगा, उपसर्ग लगा नहीं तो तुरंत सकर्मक धातु से सकर्मक हुआ, मान चलिए, यह आ उपसर्ग है। नाउत्पत्ति, नाउत्पत्ति, नाउत्पत्ति है, यहाँ आप संधि कर लीजिएगा, ना धन उत पतति, ठीक है, ना उत्पतति, ना उत्पतति का मतलब होता है ना उत्पतति, ठीक है, ना उत्पत्ति, ना धन आ ऊ हो गया है, वा मीन अथवा, ना मीन नहीं, उत्पत्ति होता है, दिवम मीन दिन, उत्पत्ति नहीं होता है, ठीक है, तब क्या होता है, दिवम मीन दिन। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या उपसर्ग लगा है, उप, दिव, दिव क्या, उत्पत्ति, उत्पत्ति पे उप, उत्पत्ति, उत, उपसर्ग लग गया है, ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग लग गया है, तो इसी से क्या हुआ, सकर्मक हो गया। और यहाँ प्रभु चित्तम एव, चित्तम एव करेंगे तो हो जाएगा गुण संधि, चित्तम करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। जनः था, जनः अनु वर्तते, अनु लगा ना, तो यही अनु क्या है, उपसर्ग है, इसीलिए क्या है, सकर्मक है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम, ऋषिणाम षष्ठी बहुवचन, पुनराद्यानाम षष्ठी बहुवचन, वाचम अर्थो, वाचम यहाँ पर आप फोर दीजिए, वाचम अर्थो हो जाएगा, अर्थो नहीं, अर्थ हो जाएगा, ठीक है, अर्थ, अधन, अनु, अनुधावत, धावत इत्यादि, इत धन आदि, सब इसे जानते रहिए, बार बार जानेंगे, बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग फिट हो जाएगा, ठीक है। वाचम अर्थम अनुधावत, ऋषिणाम पुनराद्यानाम, पुनराद्या माने पुनः धन आद्या, पुनः मीन बार बार, आद्या मीन आते हैं, ऋषिणाम में ऋषियों के संगत में बार बार आते हो, वाचम मीन आपकी बाणी, बाणी जो अर्थ होता अनुधावत, अनुधावत, आपकी बाणी भी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब जो भी है कुल मिला के आपको अनु का अर्थ लेना है, आपको उपसर्ग, इसीलिए आपका यह सकर्मक हुआ है। जितने आपको दिख रहे हैं यह आपके और ये सब आपके उपसर्ग हैं, उपसर्ग जब लग जाए तो जान लीजिए सकर्मक होगा, नहीं तो अकर्मक माने जाएंगे। अभी तो अकर्मक थे, इतने इतने मैंने बताया है, वहति है, मेघो वर्षति है न, और हितान्न श्रुतदेव सकिम प्रभु, ये सब आपके सब
कर्मक तो है लेकिन अकर्मक माने गए उपसर्ग न रहने के। हाँ, क्योंकि अकर्मक क्रिया बताई ही गई धातु अंतरे, धातु के अंतर में और उसके बाद अगर वही उपसर्ग होता तो हो सकता वहाँ भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, आप लोग सकर्मक मानिएगा, क्योंकि उपसर्ग लगा है तो इसीलिए सकर्मक माना जा रहा है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। हाँ, और नए हो तो करबद्ध निवेदन है सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने।